हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 3 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि थाना रिन को किडनैप कर लेता है और वो उसके साथ बहुत ही बदसलूकी से पेश आता है और उसे खूब टॉर्चर भी करता है। तो बेचारी रिन थाना के इस रूप को देखकर तो पूरी तरह डर जाती है। दूसरी तरफ ये बात पूरी तरह फैल जाती है कि रिन गायब हो गई है और उसका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा। तो मिली को रिन की बहुत ही फिक्र होती है, तो वो रिन के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो वो सारन से भी रिन को लेकर बात करती है और कहती है हमें रिन के बारे में पता लगाना चाहिए, शायद वो किसी मुसीबत में है। तो सारन कहता है उसने तुम्हें कितना परेशान किया है, लेकिन तुम अब भी उसके बारे में सोच रही हो। तो मिली कहती है चाहे उसने मेरे साथ जो भी किया हो, पर मैं उसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकती, इसलिए हमें उसके बारे में पता लगाना होगा। रिन को आखिरी बार होटल में देखा गया है, तो चलो ना हम लोग होटल जाकर रिन के बारे में पता लगाते हैं। तो सारन कहता है पुलिस ऑलरेडी रिन को ढूंढने का काम कर रही है, तो तुम ये काम पुलिस पर ही छोड़ दो। पुलिस अपने तरीके से रिन का पता लगा लेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी मुसीबत में पड़ो। और सारन मिली को इन सारे झमेले से दूर रहने को कहता है, पर मिली सारन की एक बात भी नहीं सुनती और वो चोरी छुपे थाना से हेल्प मांगती है। तो थाना कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और मैं तुम्हारे साथ होटल चलूंगा। तो मिली ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, पर उसे क्या पता कि वो जिस बंदे के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए जा रही है, वो बंदा तो खुद उसके साथ जा रहा है, उसके सारे प्लान में पानी फिरने के लिए। आगे मिली जाने से पहले औरन से मिलती है और औरन को कहती है मैं रिन के बारे में पता लगाने जा रही हूँ, इसलिए प्लीज आप मेरी चिंता मत कीजिए। तो औरन कहती है तुम इस तरह का खतरनाक काम क्यों कर रही हो? पुलिस ऑलरेडी उन लोगों के बारे में पता लगा रही है ना, तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही हो? तो मिली कहती मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती, और आंटी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मेरे साथ थाना जा रहा है और अगर मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा। तो औरन कहती मुझे उस लड़के पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। तो मिली कहती है थाना सारन का ही दोस्त है, आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक रहूंगी। और मिली थाना के साथ चली जाती है। तो औरन जैसे ही थाना को देखती है तो उसके दिमाग में कुछ बात खटकती है और उसे याद आता है कि उसने इस लड़की को कहीं ना कहीं जरूर देखा है। आगे औरन जब इस बारे में जांच पड़ताल करती है तो उसे पता चलता है कि थाना तो वही लड़का है जिसका उसकी सौतन एनजी के साथ अफेयर चल रहा था। तो औरन ये सब देखकर पूरी तरह डर जाती है और उसे लगता है कि थाना अच्छा लड़का नहीं है और मिली उसके साथ सेफ नहीं है। तो औरन अपने बेटे को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो मिली के पास जाए, उसकी जान खतरे में है। पर सारन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, उसे लगता है कि वो औरत ऐसे ही भविष्यवाणी कर रही है और सारन उसकी बात इग्नोर करके घर चला जाता है। इधर मिली होटल जाती है रिन के बारे में पता लगाने के लिए, तो उसे वहाँ पर कुछ सबूत मिलते हैं, पर उस सबूत से कुछ भी क्लियर नहीं होता कि किसने रिन का किडनैप किया है और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो मिली थाना के साथ घर वापस आ रही होती है कि तभी रास्ते में उसे पता चलता है कि जिस लड़के ने रिन का किडनैप किया है वो लड़का कोई और नहीं बल्कि थाना है। तो मिली ये सब देखकर पूरी तरह डर जाती है, पर थाना इस मौके का फायदा उठाकर मिली को किडनैप कर लेता है और उसे अपने अड्डे पर लेकर चला जाता है। इधर सारन के पापा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो सारन को इशारों में ही कुछ बताने की कोशिश करते हैं, पर सारन को समझ में नहीं आता कि तभी सारन की नजर कैमरे पर पड़ती है। तो सारन जब उस कैमरे को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि थाना ने उसके पापा को मारने की कोशिश की थी और थाना वैसा लड़का नहीं है जैसा वो उसके बारे में सोचा करता था। तो सारन को अब उस लेडी की बातों पर भरोसा होता है और वो मिली और थाना दोनों को कॉल करता है, पर दोनों में से कोई भी उसका कॉल नहीं उठाते। तो वो सीधा थाना के घर जाता है मिली के बारे में पता लगाने के लिए, पर उसे वहाँ पर से भी कुछ पता नहीं चलता। इधर औरन को मिली की बहुत ही फिक्र हो रही होती है, तो वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, पर वो लोग इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते क्योंकि किडनैपिंग हुए 24 घंटे नहीं हुए होते हैं। तो बेचारी औरन और पागल हो जाती है और उसे मजबूरन अपने बारे में पुलिस को बताना पड़ता है कि वो उस केस से रिलेटेड है जिस केस के बारे में वो लोग 10 साल से छानबीन कर रहे हैं। दूसरी तरफ सारन हर जगह मिली को ढूंढ रहा होता है, पर उसे मिली का कोई भी पता नहीं चल रहा होता है। तो बेचारा पूरी तरह परेशान हो जाता है कि आखिरकार थाना मिली को कहाँ पर लेकर गया है। दूसरी तरफ जब मिली को होश आता है तो वो रिन को छुड़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी थाना उन दोनों को पकड़ लेता है और रिन को जबरदस्ती अपने साथ बाहर लेकर जाता है, उसके साथ लंच करता है। तो बेचारी रिन उसके साथ लंच नहीं करना चाहती, पर उसे थाना के डर से उसके साथ लंच करना पड़ता है और उससे प्यारी प्यारी बातें भी करनी पड़ती है। तो रिन इसी मौके का फायदा उठाकर थाना के चंगुल से अपने आप को छुड़ाने की भी कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में बेचारी खुद थाना के हाथों से मारी चली जाती है। दूसरी तरफ विन भी इस केस पर काम कर रहा होता है, तो औरन अपने मुंह से ही विन को बता देती है कि सारन उसका बेटा है। तो विन ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और औरन से पूछता है इतने साल से हम आपको ढूंढ रहे थे, तो आप गायब क्यों थी? आपको पता है आपके गायब होने से सब आपको एनजी का कातिल समझ रहे हैं। तो औरन कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैं बस अपने बेटे
के लिए उससे दूर हुई थी और अरनविन को पूरी बात बता देती है और अरनविन को कहती है प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। मैंने इतने साल अपने बेटे से दूर रहकर इसलिए तपस्या की ताकि मैं उसकी जान बचा सकूं। अब मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती, प्लीज विन मेरे बेटे को बचा लो। तो विन सारन को कॉल करता है और कहता है तुम सारन कहाँ पर हो, मुझे अपना लोकेशन भेजो। तो सारन विन को अपना लोकेशन भेजने ही वाला होता है कि उससे पहले उसे थाना का कॉल आ जाता है और थाना सारन को धमकी देता है अगर तुम अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड की जान बचाना चाहते हो तो मेरे इस पते पर आ जाओ, लेकिन इस बारे में पुलिस को कुछ भी मत बताना। अगर तुमने पुलिस को जरा सी भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी तो तुम्हारी प्यारी गर्लफ्रेंड मेरे ही हाथों से मर जाएगी। तो सारन ये बात सुनकर पूरी तरह डर जाता है और अपना लोकेशन विन को नहीं सेंड करता, लेकिन वो अपना लोकेशन जरूर ऑन कर देता है ताकि विन उस तक पहुंच सके। इधर मिली भी उस रूम से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करती है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है और वो उस रूम से बाहर निकल जाती है। इधर सारन थाना के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो थाना कहता है तुम्हें पता है मैंने हमेशा तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना, जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता था मैं अपने आप को और अपने आप को खुशकिस्मत मानता था कि तुम जैसा दोस्त मेरे साथ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम जैसा दोस्त मेरे ही पीठ पर छुरा भोंकेगा। पहले जब मुझे प्यार हुआ था तो तुम्हारे बाप ने मेरे प्यार को छीन लिया और जब मुझे दूसरी बार प्यार हुआ और मेरी लाइफ में खुशियां आई तो तुमने भी मेरे प्यार को छीन लिया। तुम दोनों बाप बेटे ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी और तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों मेरी लाइफ बर्बाद करते रहोगे और मैं चुपचाप बैठकर अपनी खुशियों का मातम मनाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं भी तुम लोगों को उसी दर्द से गुजारूंगा जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ। तो सारन थाना को समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसी बेवकूफी ना करे और मिली को छोड़ दे, पर थाना उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उस पर बंदूक तान देता है कि तभी उधर से मिली आ जाती है और सारन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में वो खुद थाना के चंगुल में फंस जाती है। आगे सारन मिली को बचाने लगता है और इस चक्कर में सारन के हाथ पर गोली लग जाती है। तो थाना सारन को मारने ही वाला होता है कि तभी वो पुलिस के सायरन की आवाज सुनता है। तो थाना उन दोनों को एक रूम में बंद कर देता है और कहता है जब तक मैं इस मामले को निपटा कर नहीं आता तुम लोग यहीं पर रहो और अपने अपने प्यार का इजहार कर लो, क्योंकि तुम दोनों के पास कुछ टाइम ही बचा है एक दूसरे के साथ बिताने का, इसलिए मैं तुम दोनों को एक साथ रोमांस फरमाने के लिए कुछ टाइम दे रहा हूँ। और थाना ये कहकर उन दोनों को रूम में बंद करके वहाँ से चला जाता है। इधर सारन की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और उसका खून रुक नहीं होता है। तो सारन कहता है सबसे पहले मुझे मेरा खून रोकना होगा, अगर मेरा खून नहीं रुका तो मेरी हालत और खराब हो जाएगी। तो मिली कहती है लेकिन मैं इसे कैसे रोकूं? तो सारन कहता है तुम्हें मेरे जख्मों को सिलना होगा तभी मेरा खून रुकेगा। तो मिली कहती है मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो सारन कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर लोगी, इसलिए यहाँ पर कोई सुई धागा ढूंढो। तो मिली उस रूम में सुई धागा ढूंढने लगती है तो उसे मिल जाता है। तो बेचारी बहुत ही हिम्मत जुटाकर सारन के जख्मों का ट्रीटमेंट करती है और बेचारी बहुत डर भी जाती है क्योंकि उसके ट्रीटमेंट के बाद सारन पूरी तरह बेहोश हो जाता है और उसे होश भी नहीं रहता। तो बेचारी मिली बहुत ही परेशान हो जाती है कि कहीं सारन को कुछ हो तो नहीं गया। दूसरी तरफ थाना रिन को मूर्ति में दफना देता है और उसे दफनाकर बेचारा बहुत ही खुश हो रहा होता है क्योंकि वो एक नंबर का साइको होता है और उसने अपने पहले प्यार को जिंदा ही मूर्ति के अंदर दफना दिया था क्योंकि उसके पहले प्यार ने भी उसे धोखा दिया था और उसे लगता है कि रिन ने भी उसे धोखा दिया था, जिस वजह से उसने अपने दोनों प्यार को मूर्ति के अंदर दफना दिया और एक ट्रॉफी की तरह उसके सामने रहकर उससे प्यार वाली बातें करने लगता है। दूसरी तरफ सारन को भी होश आ जाता है तो मिली और सारन उस रूम से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और उन लोगों की मेहनत भी रंग लाती है और वो लोग उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इन सब चक्कर में फिर से थाना मिली को किडनैप कर लेता है और सारन को धमकी देता है कि अगर उसने जरा से भी मूव करने की कोशिश की तो वो मिली को जान से मार डालेगा। तो बेचारा सारन पूरी तरह टेंशन में आ जाता है और बंदूक भी नीचे कर देता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और थाना को चारों तरफ से घेर लेती है। पर वो साइको फिर भी अपनी पागलपंती से बाज नहीं आता और वो मिली को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में औरन आ जाती है और वो चाकू औरन को लग जाती है और थाना ये कारनामा करके वहाँ से भाग जाता है और जाकर रिन की मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता है कि तभी रिन की आत्मा थाना को उसके किए की सजा दिलवाती है और उसके ऊपर वो मूर्ति गिर जाती है और इस चक्कर में थाना का पैर पूरी तरह जख्मी हो जाता है और वो वहाँ से कहीं भाग नहीं पाता। आगे पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और रिन को ऐसी हालत में देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि रिन मर चुकी होती है। आगे सारन अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो उसकी मॉम की हालत बहुत ही खराब होती है क्योंकि उनका बहुत ज्यादा ही ब्लड लॉस हो गया होता है, जिस वजह से उनकी हालत बद से बदतर हो गई होती है। तो मिली औरन को खून देती है ताकि औरन की तबीयत में सुधार आ जाए। दूसरी तरफ रिन के पापा जब अपनी बेटी की ऐसी हालत देखते हैं तो वो ये सदमा पूरी तरह बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी बेटी के लिए खूब रोते हैं और उसके बाद इसका सारा कसूर मिली पर डाल देते हैं कि ये सब मिली की ही वजह से हुआ है। अगर मिली ने उसे थाना से नहीं मिलवाया होता तो आज उसकी बेटी जिंदा होती। और रिन के पापा सारा इल्जाम मिली पर लगा देते हैं और मिली को धमकी भी देते हैं कि
वो उसे चैन से जीने नहीं देंगे और उसकी कंपनी को वो बर्बाद करके ही रहेंगे। और रिन के पापा अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए कंपनी पर केस ठोक देते हैं। तो बेचारी मिली और उसकी पूरी कंपनी पूरी तरह परेशान होती है, क्योंकि उनका इन सब में कोई भी कसूर नहीं होता, लेकिन बिना वजह वो लोग इस केस में फंस जाते हैं। आगे सारन की मॉम को होश आ जाता है, तो सारन की मॉम सारन को पूरी सच्चाई बता देती है कि वो उससे क्यों दूर थी। तो सारन अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह इमोशनल हो जाता है और फाइनली माँ बेटे का भी पैचअप हो जाता है। इधर मिली की कंपनी पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पर रहती है, तो सारन को ये सब देखा नहीं जाता। तो सारन इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए रिन के पापा के पास जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इसमें मिली या उसकी कंपनी का कोई भी कसूर नहीं है। वो थाना को 10 साल से जानता था, वो बहुत ही अच्छा लड़का था, उसने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें उस पर डाउट हो। जब हमें उस पर डाउट नहीं हुआ था तो फिर कंपनी और मिली और रिन को कैसे पता चलता कि वो एक नंबर का साइको है। रिन के साथ जो भी हुआ, ना ही इसमें मिली की गलती है ना ही उसकी कंपनी की। मिली तो ऑलरेडी रिन को ढूंढने के लिए गई थी और उसे बचाने की भी उसने बहुत कोशिश की, पर वो नहीं बचा पाई। और अगर बाय चांस आप उन दोनों पर केस कर भी दे और उन्हें बर्बाद करने की कोशिश भी करे तो आपको ये सब करके क्या मिलेगा? क्या आपकी बेटी आपके पास दोबारा वापस आ जाएगी? अंकल रिन भी ये नहीं चाहती होगी कि उसके पापा अपने बदले के लिए अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ले, इसलिए आप प्लीज रिन को शांति से यहाँ से जाने दीजिए। तो रिन के पापा को समझ में आ जाता है चाहे वो कुछ भी कर ले, उनकी बेटी दोबारा उनके पास वापस तो आने वाली नहीं है। तो रिन के पापा अपने सारे चार्जेस वापस ले लेते हैं और मिली को भी माफ कर देते हैं। आगे सारन और मिली के बीच भी धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती है और उन दोनों का प्यार आसमान छूने लगता है। तो सारन हमेशा मिली से एक ही बात पूछता है, मैंने तुम्हारे सामने अपना दिल खोलकर रख दिया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक तुमने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। कब मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगी मिली, बताओ तो मिली कहती है अभी तक तो तुम्हारा जन्मदिन भी नहीं आया है, जब तुम्हारा जन्मदिन आएगा तब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। तो सारन कहता है मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, प्लीज मेरे बातों का जवाब दे दो ना। तो मिली कहती है तुम्हें इंतजार तो करना पड़ेगा। आगे मिली और ऑरन मिलकर अपने बेटे को बहुत ही अच्छा सरप्राइज देते हैं। तो सारन अपना बर्थडे सरप्राइज पाकर बहुत ही खुश होता है और फाइनली सारन की पूरी फैमिली फिर से एक हो जाती है। आगे फाइनली मिली भी सारन के प्यार का जवाब प्यार से देती है और ये दोनों फाइनली ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। दूसरी तरफ थाना को भी उसके किए की सजा मिलती है। उस एक्सीडेंट के बाद थाना पूरी तरह पागल हो जाता है, उसे हर जगह भूत ही दिखाई देते हैं और वो भूत उसका जीना मुश्किल कर रहे होते हैं। ना ही वो अच्छे से जी पा रहा होता है और ना ही वो अच्छे से मर पा रहा होता है। आगे इन दोनों की शादी भी हो जाती है और ये दोनों खुशी खुशी एक साथ रहते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। वेल क्यूपिड हंट के 6 कपल की स्टोरी तो कंप्लीट हो जाती है। अब एक 7वें कपल की स्टोरी है जो अभी बाकी है और वो स्टोरी आपको मेरे आने वाले वीडियो में पता चलेगा कि आखिरकार उस कपल की स्टोरी क्या है। तो उसके लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।